welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Today we are going to start with our new chapter, that is water. You will learn about characteristics of water, uses of water, states of water and water cycle. Water is ordinary to look at. In its pure form, it has no smell, taste or color. दिखने में तो वाटर हमें बहुत ऑर्डिनरी लगता है, बहुत साधारण सी चीज़ लगता है, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ है जो और कोई चीज़ में नहीं होती. सो लेट्स सी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर, वाटर. वाटर कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? Water is extraordinary, special and unique. This is because water is the only thing that can naturally exist as solid, liquid or gas. Water naturally, nature में ही solid, liquid और gas में पाया जाता है. Solid mountains में, liquid rivers में और gas water vapor के फॉर्म में हमारे atmosphere में होता है. This plays an important role in water cycle. Water cycle में water important role play करता है, तीनों फॉर्म में exist करता है. Water can absorb a lot of heat before it becomes hot. Water takes more time to become hot or cool than land. अब water अपने में बहुत सारी heat store कर सकता है. वाटर को ठंडा या गर्म होने में लैंड से भी ज़्यादा टाइम लगता है. वाटर इज़ वेरी स्टिकी एंड इलास्टिक. अब स्टिकी एंड इलास्टिक के हम कैसे बोल सकते हैं? दिस कैन बी सीन व्हेन यू पार्टली डिप अ फोल्डेड लॉन्ग शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर. आफ्टर सम टाइम द पेपर अबव द वाटर लेवल विल ऑल्सो बी वेट. दिस स्टिकीनेस हेल्प्स वाटर टू पुल इटसेल्फ अप. अब आप देखोगे कि वाटर अगर आप थोड़ा सा भी डिप करते हो कोई भी पेपर या कोई भी न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर को वाटर में, तो वो थोड़ी देर में जो पानी के अंदर नहीं है वो भी गीला होना स्टार्ट हो जाता है. ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्टिकी वाटर होता है वो अपने आप को ऊपर खींचता है. Water is a universal solvent. Solids like salt, sugar, liquids like milk and gases like carbon dioxide dissolve in it. Water में कोई भी चीज़ easily mix हो जाती है. जैसे solids में देखें तो salt, sugar, liquid में देखें तो milk, gas में देखें तो carbon dioxide. water में सब mix हो जाते हैं, इससे उसको universal solvent बोलते हैं. Water at higher level flows down to a lower level. Rivers that start in mountains will flow down till they reach the sea. अब water जो एकदम ऊपर लेवल पे है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है. तो water किस तरह फ्लो करता है? higher level to lower level. When water changes from a liquid to solid, it expands. This makes it light. So ice floats on water. We can skate on the surfaces of frozen lakes while fish and plants live in water below the ice. अब वाटर जब सॉलिड बनता है लिक्विड से तो वो अपने आप को स्प्रेड कर लेता है, एक्सपांड कर लेता है, जिसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता है और वो इजीली वाटर पे फ्लोट कर पाता है. Now, did you know? You can survive for many weeks without food. But without water, you can last just for 3 to 4 days. खाने के बिना हम बहुत सारे वीक्स तक जिंदा रह सकते हैं, पर पानी के बिना सिर्फ 3-4 दिन ही जिंदा रह पाएंगे. यूजेस ऑफ वाटर. वाटर हमें बहुत यूजफुल है. कैसे? वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ. लाइफ का लिए इम्पॉर्टेंट है. वाटर सपोर्ट्स लाइफ इन मैनी वेज. कैसे? ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. You will not find any living thing in places where no water is available. If you visit such a place, you will have to carry water along. अब पानी के बिना कोई भी living thing नहीं रह सकती. जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे कोई living thing भी नहीं मिलेगी. अगर आप ऐसी कोई जगह पे जाते हो जहाँ पानी नहीं होता
तो वहाँ पे आपको पानी आपके साथ ले जाना पड़ता है। Plants need water for photosynthesis. They use it to make food that all other living things depend on. Plants को food किसके लिए चाहिए होता है? Photosynthesis, खाना बनाने के लिए। और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड होते हैं? जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उस पे। इससे वाटर उस तरह से भी हमें हेल्प करता है। Some animals and plants can only live in water. We all know that what happens when a fish or a lotus plant is taken out of water. या हम फिश को या लोटस को पानी में से निकाल देते तो मर जाते हैं। तो इसलिए उनका लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है। Water keeps us cool. We like to splash in swimming pools and beaches on hot summer days. Animals love to take bath in shallow water to remain cool. You may have seen a dog, an elephant or an hippopotamus lying in shallow muddy pools in a sunny day. सब एनिमल्स को गर्मी लगती है, गर्मी में सबको पानी में खेलना पसंद होता है। तो इससे डॉग, एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस ये सब पूल्स में जाके बैठे होते हैं, मड में बैठे होते हैं ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। वाटर इज अ सोर्स ऑफ फूड। वाटर खाने का भी सोर्स है। कैसे? वाटर इज होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। Frog, duck, swan, crocodile and water snake are some birds and animals that depend on aquatic plants and animals for their food. अब जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं वो aquatic plants पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए. Many of us eat seafood like fish, prawns, crabs and oysters. We also have fish farms. Here farmers keep fish eggs, young crabs and oysters. They take care of them till they are ready to be eaten. Water is used to make electricity. Water falls from a huge height on rotating blades that are connected to a generator. They change the water energy into electrical energy. Electricity obtained from water is called hydroelectricity. Dams are also built to generate electricity. अब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है वाटर से. कैसे? एक फैन जैसा होता है जिसके ऊपर पानी जब फ्लो होता है तो उसकी जो ब्लेड्स होती है वो घूमती है जिससे जनरेटर रोटेट होता है. और वाटर की एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो जो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. Water is a means of transportation. Ships and boats are used to transport things and people from one place to another across water. In hilly areas, logs of wood are pushed into rivers where they float down to factories situated at lower levels. अब शिप्स में ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है. शिप्स में सामान जाते हैं, लोग जाते हैं, सब जाता है जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाता है. Other uses of water. Water is used to soften animal skins and plant stems to make fabrics. Animals की स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, प्लांट स्टेम को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि हम उसमें से क्लॉथ बना सकें. It is used as raw material in paints and cement. It is used to cool machinery in power plants. बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है वाटर. It is used to clean things. It is evaporated to get salt. पानी evaporate होता है तो उसमें से salt निकलता है और चीज़ों को भी clean करने में help करता है. Without water, life would be not possible. States of water. Water exists in three forms: solid as ice, liquid as water, gas as water vapor. These three forms can be changed into one another by heating or cooling. उसको हीट करके या कूल करके हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. The change of water into water vapor on heating is called evaporation. जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? Evaporation. The change of water vapor into water on cooling is called कंडेंसेशन. वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होती है, कूल डाउन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. द चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग.
आइस जब वाटर में चेंज होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग. द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग. जर्नी ऑफ अ वाटर ड्रॉप. Almost 70% of Earth is covered with water. Water से 70% Earth बना है. So it is bluish color when looked at from space. इससे space में Earth blue color का दिखता है. It is present as surface water in water bodies like rivers, ponds, lakes, seas, ocean. Water is also present on the Earth and is called groundwater. अब वाटर बहुत सारे फॉर्म्स में मिलते हैं हमें. सरफेस वाटर रिवर्स के फॉर्म में, वो वेल्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में, या फिर वो ग्राउंड के नीचे भी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. वी डिग बोर वेल्स एंड यूज हैंड पम्प्स टू गेट दिस वाटर. हैंड पम्प्स देखे होंगे आपने, नीचे से पानी निकालने के लिए बोरवेल्स चलवाते हैं लोग ताकि ग्राउंड वाटर को यूज़ कर सकें. Distribution of water on Earth. Almost 70% of Earth is covered with water. So it has bluish color when looked from space. It is present surface same. वही चीज़ यहाँ पे भी repeat है. With so much of water, we still may not have a drop to drink. Fresh water is the only water that we can drink. It does not contain much salt and minerals. There may be shortage of fresh water for many reasons. अब हम सिर्फ ये 70% में से फ्रेश वाटर को ही पी सकते हैं जो सिर्फ 1 हमारे पास होता है, पर हम उसे वेस्ट कर देते हैं. सिर्फ वही ऐसा वाटर है जिसमें सॉल्ट और मिनरल्स नहीं होते और हम उसे पी पाते हैं. और उससे हम अगर उसकी शॉर्टेज हो सकती, क्यों हो सकती है? Most of water on Earth is not fresh as it is in seas and ocean. This water contains about 60 substances include salt. अब ओशन और सी में जो वाटर है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 60 सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. There are too many of us on Earth and the number is growing every minute. Plants and animals too need the same water. हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी वाटर चाहिए, तो इतना सारा वाटर नहीं है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड इज अवेलेबल टू अस इन आवर रिवर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर. इट इज द वाटर दैट कम्स इन आवर टैप्स एट होम. वी आर पॉल्यूटिंग दिस फ्रेश वाटर एंड मिसयूजिंग इट. अब रिवर्स में ही जाता है, रेन के थ्रू पानी आता है, वो रिवर्स में ही जाता है जो फ्रेश वाटर है, पर हम रिवर को पॉल्यूट कर देते तो हमारे पास फ्रेश वाटर बचता नहीं है. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इन अर्थ इज इन ग्लेशियर्स एट कोल्ड प्लेसेस दैट वी कैन नॉट रीच. अब कुछ फ्रेश वाटर क्या ग्लेशियर्स के फॉर्म में माउंटेन्स के ऊपर है, तो वहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते. द मेथड्स यूज्ड टू रिमूव सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. अब हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट में से वो सब्सटेंसेस रिमूव कर दे पर उसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं. इट इज़ दस इम्पॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली एंड कंजर्व इट. हमें वाटर को सेव करके रखना है. यू टू कैन हेल्प विद दिस. यूज लेफ्ट ओवर बॉटल इन योर बॉटल्स एंड बकेट्स फॉर वाटरिंग प्लांट्स. ट्राई टू रन द बाथ शावर एंड टैप्स as only as much as is necessary. This will prevent wastage of water. आप भी पानी बचा सकते हो. जो बॉटल्स पे, बकेट्स पे पानी बच जाता है उससे आप प्लांट्स को पानी देने के लिए यूज़ कर सकते हो. शावर और टैप में पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वाटर वेस्ट होने से बच जाएगा. So in next lecture we will start with the textual exercises. Thank you. Stay home, stay safe.